75 years ago, our founding fathers laid down this foundation of our bilateral diplomatic relations, and it went to the credit of Pakistan and one of the first few countries around the globe. Ever since, we have never looked back. पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में मुनफरिद मिसाल पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। पाकिस्तान सबसे पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया। पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। वक्त गुजरने के साथ दोनों मुल्कों के दोस्ती मजबूत से मजबूत हुई। सी पैक सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड विजन का अमली मजहर है। सदर शी जिनपिंग वजीर आजम ली चीनी क़यादत को खुशी पर मुबारकबाद देता हूँ। सदर जरदारी ने खिताब में कहा, पाकिस्तान चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। 75 साल पहले शुरू होने वाला सफर आज वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में बदल चुका। वाइस चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने कहा, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान से करीबी रवाबित मजीद बढ़ाएंगे। चीन पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत हिमायत जारी रखेगा। पायदार अमन के हुसूल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। GHQ में तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को जबरदस्त अल्फाज में खिराजे तहसीन। कहा, शोहदा और गाजियों की कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन सलामती उनकी अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा की कुर्बानियां हर पाकिस्तानी पर एक मुकद्दस एतमाद का इजहार हैं। फील्ड मार्शल ने शहीदों के अहल खाना के हौसले और साबित कदमी की तारीफ की। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। तकरीब में पाक फौज के अफसरों और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत दिए गए। शोहदा के एजाज़ात उनके अहल खाना ने वसूल किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। सिक्योरिटी मामलात पर इत्तेफाक राय, दो तरफा अमूर का तफसीली जायजा। सरहदी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग देने पर जोर दिया गया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। इलाकाई पेशरफ्त और पाक ईरान ताउन पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीका और ईरान पाकिस्तान की सालिसी में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को $25 अरब के असासों की वापसी और 3.5% से ज्यादा यूरेनियम अफजूदगी की पेशकश कर दी। ईरानी सियासी मुबस्सिर अली गोल्हाकी ने दावा किया, अमेरिका ने ईरान को एक नई तजवीज़ पेश की है जिसमें मुंजमद असासें जारी करने, यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त और महदूद मुद्दत के लिए ईरानी तेल की फ़रोख्त की सहूलत शामिल है। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका की नई तजावीज़ मौसूल हो गई। अमेरिका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़्ज़ाक़ी को ख़त्म करना होगा। ईरान दीगर ममालिक के ताउन से महफूज बहरी आमोदरफ्त के प्रोटोकॉल कायम करने के लिए तैयार है। I'm not doing any relief until they sign an agreement. When they sign an agreement, get that place built up again. We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. It's right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में है। यकीन करें, मुज़ाकरात, मुआहदे और दोबारा हमले के दरमियान बॉर्डर लाइन पर हैं। अमरीकी सदर ट्रम्प कहते हैं, हमें दुरुस्त जवाबात ना मिले तो मामलात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे।
ईरान ने दुरुस्त जवाब दिया तो बहुत से लोगों की जानें बच सकती हैं। अगर तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो मजीद हमले करेंगे। ईरान के जवाब का चंद रोज इंतजार करेंगे। मुआहिदा होने तक ईरानी टैंकरों को जाने नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, ईरान को ताकत के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना एक फरेब से ज्यादा कुछ नहीं। ईरान ने अपने वादों पर मुसलसल अमल किया, जंग को रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस तलाश किए। हमारी जानिब से तमाम रास्ते खुले हैं। दबाव डालकर ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना महज खाम ख्याली है। दुनिया भर की मुजम्मत और तनकीद के बाद इसराइल ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के कारकुनों से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। इसराइल से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बैनुल अक़वामी समंदरी हुदूद में इसराइली काबिज़ अफ़वाज का फ्लोटिला को रोकना काबिल मुज़म्मत है। कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया गया। जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, यूनान, आयरलैंड, जनूबी कोरिया, कतर और तुर्की की जानिब से भी इसराइली इक़दाम की मुज़म्मत। अमरीकी सेनेटर वॉन हॉलैंड ने एक्स पर लिखा, इसराइली वजीर का कैमरों के सामने ये सलूक है तो बंद दरवाजों के पीछे फ़लस्तीनियों के साथ क्या होता होगा। सेनेटर मर्केले ने भी इंतहा पसंद इसराइली वजीर अतमर बिन गुवेर का सलूक घिनौना और गैर इंसानी करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। देरीना शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने और तामीरी राब्ते जारी रखने का अज़्म। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों पर पुलिस ने घेरा तंग कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत कराची ने अनमोल पिंकी के सहूलतकार मोहम्मद समीर से तफ्तीश की इजाजत दे दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की, मुलजिम मोहम्मद समीर से सेंट्रल जेल जाकर तफ्तीश की जाए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज चर्च बरामदगी मुकदमे में गिरफ्तार और जेल में है। मुलजिमा अनमोल से तफ्तीश की गई तो उसने मनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए। मुलजिम मोहम्मद समीर मुलजिमा का राइडर है। मुलजिम मनशियात की मद में मिलने वाली रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुलजिम समीर से तफ्तीश दरकार है, पुलिस रिमांड पर दिया जाए। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने का केस। लीगी एमपीए साकिब एनसीसीआईए टीम के सामने पेश हो गए। अदाकारा मोमिना इकबाल अपने वकला के साथ पहुंची। वकला का कहना है, एमपीए साकिब और मोमिना के 2022 से ताल्लुकात थे। एमपीए अदाकारा से शादी करना चाहते थे, रिश्ता भी भिजवाया। साकिब की पहले से 2 शादियों का पता चला तो मोमिना ने साकिब से ताल्लुक खत्म कर दिया। मोमिना का कहीं और रिश्ता तय हुआ तो लीगी एमपीए ने बाकायदा हिरासत करना शुरू कर दिया। असर और रसूख इस्तेमाल करके मोमिना के मंगेतर पर मुकदमा दर्ज करवाया। तमाम दस्तावेजी सबूत एनसीसीआई अफसरान को पेश कर दिए। अदाकारा मोमिना ने मामले का फौरी नोटिस लेने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। बताता हूँ। अच्छा अरे 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 बॉबी यार, पागल ही तो इंसान यार। बॉबी तो पागल हुआ मैं। अरे बॉबी यार। कराची में रास्ता न देने पर नौजवान आपे से बाहर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। खातून और बच्चों को हिरासा किया। फैरोजाबाद थाने की हुदूद में 20 मई को पेश आने वाले वाक़े की फुटेज मंजर-ए-आम पर मुतासरा शहरी ने थाने में दरखास्त जमा करा दी। वसीम चीमा का कहना है, बड़ी गाड़ी में सवार नौजवान और खातून ने जबरदस्ती गाड़ी हटाने का कहा। गाड़ी हटाने की जगह नहीं थी, धमकियां देते हुए गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने IMF के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए। विफाक और सूबों ने 1100 अरब रुपए के टैक्स इकदामात और नए टैक्स लगाने पर इत्तेफाक कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल। हुकूमत की 370 अरब रुपए के टैक्स इकदामात और 230 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी।
FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। IMF ने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद सेक्टर से मजीद 50 अरब रुपए रिकवरी का प्लान। पेट्रोलियम ने भी हदफ में 18% इजाफे का मुतालबा। विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में तरमीम के बजाय मुतबादिल तजावीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी दिफाई बजट, कस्टम्स ड्यूटी और फंड्स तकसीम के तरीक़ेकार में तब्दीली पर तैयार। तालीम और सेहत के शोबे विफाक के मातहत लाने के लिए वक्त मांग लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने से मुतालिक बातचीत जारी। हुकूमत तरक्याती फंड से मुतालिक तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने पर राजी हो गई। MKM का बजट में कराची और हैदराबाद के लिए खती रकम मुख्तस करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक MKM ने कहा स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अलहदा 25 अरब रुपए दिए जाएं। कराची, हैदराबाद में सीवरेज, पंपिंग स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लांट और सड़कों की तामीर की जाए। 28वीं आईनी तरमीम में बल्दियाती तरमीम शामिल की जाए। वफ़द ने K4 मनसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कराची मुआशी इंजन है, तरक्याती मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।